Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbat and we are studying our environmental studies means EVS book of class 5th। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर 4th लेसन। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना 4th लेसन एंड आल्सो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस, और इसके ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग इन दिस लेसन। इस 4th लेसन के केवल 3 क्वेश्चंस बाकी बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। These 3 questions are remaining only। केवल ये 3 क्वेश्चन बचे हैं इस 4th लेसन के। The rest of questions we have completed in our up to our previous video। अपने पिछले वीडियो तक हम लोग इसके बाकी के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूं, यू हैव आल्सो कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एज ए रिटन फॉर्म इन योर नोटबुक। आपने भी अपनी नोटबुक में ये सभी क्वेश्चंस जो बताए गए हैं पिछले वीडियो तक, वो कंप्लीट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में, और बहुत ही सुंदर और अच्छी हैंडराइटिंग में। यहां पर मैं जो बार बार कहता रहता हूं, हैंडराइटिंग का जो इशू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। बिकॉज इफ यू डू नॉट राइट इन ए बेटर हैंडराइटिंग, इन ए गुड हैंडराइटिंग, यू कांट रीड द मैटर व्हेन यू विल नीड इट। जब आपको इसकी जरूरत होगी कभी पढ़ने की, तो आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप इसको गुड हैंडराइटिंग में नहीं लिखते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखते हैं, तो जब कभी आपको लर्न करना होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी लिखें वो क्लियर लिखें, साफ लिखें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, ताकि टीचर्स भी उसको पढ़ पाए और आप भी उसको पढ़ पाए। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यू हैव टू राइट ए क्लास टेस्ट। आपको एक क्लास टेस्ट देना है ऑन द बिकमिंग सैटरडे। जो सैटरडे आ रहा है सामने, उसको सुबह 8 बजे आपको क्लास टेस्ट देने के लिए आना है। जैसा कि ये सूचित कर दिया गया है, एज आई हैव इन्फॉर्म्ड इट, ये मैं कह चुका हूं। यू शुड try to learn the syllabus which we have completed in our notebooks। जो भी सिलेबस हम लोग नोटबुक में कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आपको लर्न करने की प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। यू शुड ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स बाय द रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस करते हुए, बिना देखे कोई भी क्वेश्चंस को लिखते हुए, उसकी चेकिंग करते हुए, ये इस तरीके से आपको लर्न करना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकें। और कोई भी चीज हो तो उसको समझने की प्रयास करना चाहिए, न केवल क्वेश्चन आंसर्स पर, बल्कि जो लेसन को आपको एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए इन 3 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इस लेसन को कंप्लीट कर देते हैं आज। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है इसमें? टेकिंग इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा लेते हुए, टेकिंग इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा लेते हुए फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान से इंस्पिरेशन लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, व्हाट चेंजेज यानी क्या बदलाव, डिड यू मेक आपने किए, क्या बदलाव, क्या चेंजेज आपने किए, इन योर हैबिट्स तुम्हारी आदतों में। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन 2014 से चल रहा है, 2014 से चल रहा है। बहुत सारे काम इस कैंपेन के अकॉर्डिंग हुए हैं देश में, और देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस अभियान में हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी,
तब हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने तय किया है। तो आपने भी अपनी कुछ आदतों में बदलाव किया होगा क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया कैंपेन से इंस्पायर होते हुए, उससे प्रेरित होते हुए। तो वो कौन सी आपकी हैबिट्स है जो आप चेंज कर चुके हैं, वो कौन सी आदतें हैं जिनमें आपने बदलाव किया है, वो आपको लिखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 हैबिट्स हम लोगों ने चेंज की है क्लीन इंडिया मिशन से इंस्पायर होते हुए। नंबर 1, ये 4 हैबिट्स हैं जो आपने चेंज की है या मैंने चेंज की है। नंबर 1, आई ट्राई, मैं प्रयास करता हूं। आई ट्राई, मैं प्रयास करता हूं टू अवॉइड पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करने का, यानी उनको काम में नहीं लेने का प्रयास मैं करता हूं। अवॉइड करना यानी किसी चीज से बचना या उसको नहीं करना, इसको बोलते हैं अवॉइड करना। आई ट्राई, मैं प्रयास करता हूं टू अवॉइड यानी नहीं काम में लेने का पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन की थैलियां। मैं पॉलीथीन की थैलियां काम में लेने का नहीं काम में लेने का प्रयास करता हूं। पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करने की ट्राई करता हूं, प्रयास करता हूं। नंबर 2, एक तो ये मैंने बदलाव किया है अपनी आदतों में। पहले हम लोग पॉलीथीन की थैली बड़ी इजीली ले आते थे, लेकिन अब मैं पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करने के लिए कोशिश करता हूं। नंबर 2, आई कीप, मैं रखता हूं एक क्लॉथ बैग, एक कपड़े का थैला। मैं एक कपड़े का थैला रखता हूं व्हेन यानी जब, गो टू मार्केट, जाता हूं मार्केट में। जब मैं मार्केट जाता हूं तो मैं अपने साथ एक क्लॉथ बैग रखता हूं यानी कपड़े का थैला रखता हूं। ये मैंने बदलाव किया है अपनी आदतों में। नंबर 3, आई डू नॉट लिटर, आई डू नॉट, मैं नहीं करता हूं लिटर यानी कचरा फैलाना। मैं कचरा नहीं फैलाता हूं नाउ यानी अब, यानी पहले मैं कहीं भी कचरा फैला देता था, लेकिन अब मैं कचरा नहीं फैलाता हूं। नाउ यानी अब मैं कचरा नहीं फैलाता हूं। नंबर 4, आई स्टॉप, मैं रोकता हूं। आई स्टॉप यानी मैं रोकता हूं द पर्सन्स, उन लोगों को, हु मेक द सराउंडिंग डर्टी। सराउंडिंग लिखना चाहिए DING, सराउंडिंग। फिर से मैं बताऊंगा, इसमें DING आप लिखें, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, DING। आई स्टॉप द पर्सन्स, मैं उन लोगों को रोकता हूं, हु मेक द सराउंडिंग डर्टी, जो सराउंडिंग यानी चारों ओर को गंदा बनाते हैं। कई लोग अपने वातावरण को, अपने आसपास को गंदा बनाते रहते हैं, चीज़ों को फेंकते रहते हैं, लिटर करते रहते हैं यानी कचरा फेंकते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को रोकने का भी प्रयास करता हूं। तो ये कुछ मैंने हैबिट्स में चेंजेस किए हैं। एक तो मैं पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करने की ट्राई करता हूं। मैं अपने साथ एक क्लॉथ बैग रखता हूं जब मैं मार्केट जाता हूं। मैं अब लिटर नहीं करता हूं यानी कचरा नहीं फैलाता हूं। और मैं उन लोगों को रोकने का प्रयास करता हूं जो कि सराउंडिंग को डर्टी करते हैं, वातावरण को, अपने आसपास को गंदा बनाते हैं। यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डोंट फॉरगेट टू लीव ए ब्लैंक लाइन बिटवीन 2 क्वेश्चन आंसर्स। कभी भी 2 क्वेश्चन आंसर के बीच में एक खाली लाइन छोड़ना न भूलें, यानी हर क्वेश्चन आंसर होने के बाद एक खाली लाइन जरूर छोड़ें ताकि वो सेपरेट दिख सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क, क्या थी पहली काम, क्या था पहला काम, असाइंड यानी जो दिया जाता था, टू पीपल उन लोगों को, हु विजिटेड जो कि जाते थे, गांधी जीज आश्रम गांधी जी के आश्रम में। वो कौन सा पहला काम होता था जो दिया जाता था उन लोगों को जो
गांधी जी के आश्रम विजिट करते थे, जाते थे। तो गांधी जी के आश्रम में जाने वाले लोगों को कौन सा सबसे पहले वो काम था जो दिया जाता था? तो आंसर आप लिख सकते हैं क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स की क्लीनिंग का। तो यहां पर ये भी आप ऐड कर सकते हैं द टास्क ऑफ, ये आप ऐड कर दे शुरू में, द टास्क ऑफ क्लीनिंग द टॉयलेट्स। यहां पर ऑफ की जगह दा लिख दें। द टास्क ऑफ क्लीनिंग द टॉयलेट्स, टॉयलेट्स को क्लीन करने का टास्क, यानी उस टॉयलेट्स को क्लीन करने का काम, ये सबसे पहले वहां पर दिया जाता था। यहां पर पूछा गया है, यहां पर आप इसको और लंबा करना चाहें तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, केवल व्हाट की जगह आपको ये लिखना है। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? द टास्क ऑफ क्लीनिंग द टॉयलेट्स वॉज द फर्स्ट टास्क, ये था पहला कार्य, असाइंड टू पीपल, उन लोगों को दिया, जो कि लोगों को दिया जाता था, हु विजिटेड गांधी जी आश्रम, जो गांधी जी के आश्रम को विजिट करते थे। यहां वॉट की जगह आपको ये लिखना है जो हमने लिखा है, वॉट की जगह पर द टास्क ऑफ क्लीनिंग द टॉयलेट्स, ये लिखना है आपको वॉट की जगह। बाकी का पूरा क्वेश्चन आपको रिपीट करना है यहां पे। तो ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा आपका कि ये वो पहला टास्क था जो वहां पर जो लोग जाते थे उनको सबसे पहले दिया जाता था। वो टास्क था द टास्क ऑफ क्लीनिंग द टॉयलेट्स, टॉयलेट्स को क्लीनिंग करने का टास्क। देन इट इज क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन यानी उल्लेखित कीजिए या बताइए, वन टास्क, एक काम मेंशन कीजिए यानी उल्लेखित कीजिए, बताइए, विच यानी जो कि, यू वुड अंडरटेक, आप शुरू करेंगे, अंडरटेक यानी शुरू करेंगे, इफ यू वर मेड, यदि आपको बनाया गया हो, द पर्सन, वो व्यक्ति, रेस्पॉन्सिबल, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल, जो कि व्यक्ति जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है, टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कैंपेन, क्लीन इंडिया कैंपेन को कंडक्ट करने के लिए या उसको आयोजित करने के लिए आपको रेस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आपको बना दिया जाए, अगर क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान को कंडक्ट करने वाला यानी आयोजित करने वाला रेस्पॉन्सिबल पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्ति आपको बना दिया जाए, तो आप कौन सी वो एक चीज, कोई एक बात आप मेंशन कीजिए जो आप शुरू करेंगे। यानी अगर आपको सबसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन बना दिया जाए, आपको जिम्मेदार आदमी बना दिया जाए कि आपको ही क्लीन इंडिया मिशन कंडक्ट करना है, आपको क्लीन इंडिया मिशन आयोजित करना है, तो आप कौन सी वो बात है जो आप शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अपने खुद का उदाहरण रखना चाहिए लोगों के सामने। हम खुद सफाई का ध्यान रखें, हम खुद सफाई में हेल्प करें, अपनी आदतों से लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हाँ इस तरह से हमें सफाई का काम करना चाहिए। केवल भाषण देने से, स्पीच देने से कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो लोग देख करके सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्वयं का उदाहरण रखेंगे। तो हमने यही लिखा है इसके आंसर में, अगर मुझे बना दिया जाए क्लीन इंडिया मिशन का रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे बना दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट करूंगा, मैं प्रस्तुत करूंगा, माई ओवन एग्जाम्पल, मेरा खुद का उदाहरण, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा, टू इंस्पायर पीपल, लोगों को प्रेरित करने के लिए, मैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए खुद का एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, you can write the answer like this of this question. Now the 3 questions which were remained, जो 3 क्वेश्चन remained थे यानी बाकी थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं हमने। Now the lesson 4 is completed
अब ये लेसन 4 कंप्लीट हो गया है। यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स विच वी हैव कंप्लीटेड टुडे। आज जो 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो करने हैं आपको कंप्लीट, एंड वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेसन आफ्टर इट। इसके बाद में हम ये अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5, कम आओ लेट्स प्ले। कम यानी आओ, लेट्स प्ले यानी खेलें, गेम्स यानी खेल। आओ खेलें खेल, ये लेसन का नेम है। कम यानी आओ, लेट्स प्ले, वैसे तो लेट्स का मतलब भी आओ ही होता है, आओ खेलें, आओ खेलें खेल, ये लेट्स का मतलब होता है आओ। कम यानी भी आओ, लेट्स प्ले यानी आओ खेलें, गेम्स यानी खेल, आओ खेलें खेल, ये इसका लेसन का नेम है। लेसन नंबर 5 है। इस लेसन में हम गेम्स के बारे में स्टडी करेंगे, खेलों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट इट। तो आज आपको एक तो 3 क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने दिए हैं अभी, और फिर ये नेक्स्ट लेसन न्यू पेज से स्टार्ट करना है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़े से दूंगा। 3 क्वेश्चन इसमें से भी दूंगा। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट लेसन एंड 3 क्वेश्चंस फॉर प्रेजेंट लेसन। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में यानी अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वेरियस गेम्स यानी कई प्रकार के खेल आर प्लेड खेले जाते हैं। इन डिफरेंट वेज, कई तरीकों से। राजस्थान के जो डिफरेंट एरिया हैं, राजस्थान के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं राजस्थान के, उनमें कई प्रकार के खेल कई तरीकों से खेले जाते हैं। कुछ नाम दिए गए हैं। मारदड़ी, जिसको आप मालदड़ी कहते हैं। मालदड़ी खेलते हैं ना बच्चे, एक दूसरे को कपड़े की गेंद से मारते हैं, वो मालदड़ी कहते हैं अपन। यहाँ पर उसको मारदड़ी लिखा हुआ है। वैसे मारदड़ी ज़्यादा ठीक है क्योंकि उसमें दड़ी यानी गेंद से मारते हैं, इसलिए मारदड़ी। मारदड़ी, सितोलिया जिसको सतोलिया भी कहते हैं, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपम छुपाई। हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपम छुपाई को हाइड एंड सीक कहते हैं इंग्लिश में। कैच कैच करना गेंद से, एटसेट्रा आदि, ये सारे तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। आर कॉमन गेम्स, ये साधारण खेल हैं, यानी ये कॉमन गेम्स हैं, यानी ये सब लोग खेलते हैं। कॉमन चीज कौन सी होती है, जो सब लोग करते हैं उसको कॉमन कहते हैं। तो कॉमन गेम्स हैं ये साधारण रूप से खेले जाने वाले खेल हैं। इसके अलावा चरभर का नाम सुना है आपने, ये भी एक गेम है। इसमें जमीन पर कुछ एक फिगर बनाया जाता है, एक आकृति बनाई जाती है, और उसमें फिर कॉइन्स यानी कांटियां लेकर के इसको खेला जाता है। इसको चरभर कहते हैं। चरभर हो गया। चौपड़ भी एक गेम है। लोइन गोट यानी शेर बकरी, अष्टाचंगा ये भी एक गेम है, एटसेट्रा आदि। ये जो भी गेम्स यहां पर नेम्स आए हैं ये सब खेले जाते हैं। गेम्स आर प्लेड, ये गेम्स खेले जाते हैं इन हाउसेज, घरों में, आउटसाइड होम्स यानी घरों के बाहर, कोर्टयार्ड्स यानी आंगन में। कोर्टयार्ड होता है आंगन। तो ये जितने भी खेलों के नाम हमने पढ़े हैं, कई तो घरों के अंदर खेले जाते हैं, कई घरों के बाहर खेले जाते हैं, और कई कोर्टयार्ड यानी आंगन में खेले जाते हैं। गेम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, खेल आयोजित भी किए जाते हैं। आल्सो यानी भी। गेम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, खेलों को आयोजित भी किया जाता है, ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स, कुछ खास त्योहारों पर। पर्टिकुलर यानी खास, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों, ऑन यानी पर। यानी कई बार खेल कुछ ऐसे भी गेम्स हैं जिनको पर्टिकुलर फेस्टिवल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है। एज, जैसे कि इन मेवाड़ में देखो राजस्थान के कुछ अलग अलग हिस्से बनाए हुए हैं, उनका नाम निकाला हुआ है। जैसे मेवाड़ जो नाम आता है उसमें क्या है,
ये अपने राजस्थान का साउथ का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा। आपने मैप देखा होगा राजस्थान का, तो नीचे का जो हिस्सा है साउथ का, उसमें है मेवाड़। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे चित्तौड़ आ गया, इसके अलावा राजसमंद आ गया, उदयपुर आ गया। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मेवाड़ में आते हैं। ये चित्तौड़ के अलावा उदयपुर, हाँ, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और एक ये और था कुछ, चलिए ध्यान में आएगा तो बताएंगे। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कहीं पर मैप मिल जाए राजस्थान का तो भी पता चल जाए। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि साउथ में है, राजस्थान के निचले हिस्से में। आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो उसमें ये जो हिस्सा है नीचे का, इसको मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ के मेवाड़ धरा, इसका बड़ा उज्जवल इतिहास रहा है मेवाड़ का। मेवाड़ में ये देखिए, ये मैप है राजस्थान का, ये देखिए, ये मेवाड़, ये मैप है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये अपने राजस्थान का, ये मेवाड़ का इलाका है। और अभी मैं और भी बताऊंगा आपको, कौन और भी इसमें नाम आएंगे। तो मेवाड़ में जैसे कि उदाहरण है, खेलों का उदाहरण आ रहा है। इन मेवाड़ में, यानी ये जो चित्तौड़ है, राजसमंद है, उदयपुर है, इनमें सितोलिया इज प्लेड, सितोलिया खेला जाता है ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर मेवाड़ में सितोलिया खेल खेला जाता है। मकर संक्रांति जिसको हम सकरात कहते हैं, अपने इधर सकरात पे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं लोग। मेवाड़ में सतोलिया खेला जाता है ऑन मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पे। और काइट्स आर फ्लॉन, और पतंग उड़ाए जाते हैं। पतंग कहां उड़ाए जाते हैं, इन वागड़ में, मारवाड़ में एंड ढूंढाड़ में। देखो ये 4 हिस्से हैं, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। अब वागड़ कौन सा हो गया, वागड़ हो गया पश्चिम में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है ये इधर की तरफ, ये वेस्ट जो साइड है, ये वेस्ट जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इधर वाला जो है, ईस्ट जो साइड है उसमें वागड़ है। ये एरिया वागड़ का है। तो यहां पर, और मारवाड़ कौन सा है, जोधपुर के आसपास का एरिया, उसमें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और पाली और नागौर, अपना नागौर भी मारवाड़ में आता है, सिक्कर। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मारवाड़ के हैं। ये मारवाड़ कौन सा एरिया है, जोधपुर के आसपास का एरिया। यानी कि ये आप मान लीजिए, ये पश्चिमी जो एरिया है, पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जो है, ये इधर का एरिया, ये इसमें, ये यानी नागौर अपना ये बीच में है। तो ये जो इधर का पूरा है, ये पूरा का पूरा एरिया ये कहलाता है मारवाड़। ये मारवाड़ है। नीचे क्या आ गया, मेवाड़ है। इधर मारवाड़ है ये वाला, ये इधर मेवाड़ है और इधर वागड़ है। और ये इधर का एरिया जो है वो ढूंढाड़, ये जयपुर का जो आसपास का एरिया है, ये ऊपर वाला, ये ढूंढाड़ कहलाता है। तो अभी मैंने आपको मैप में से भी बता दिया है। तो मकर संक्रांति पर जो मेवाड़ में तो सितोलिया खेला जाता है और पतंग उड़ाई जाती है वागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ में। देखो ढूंढाड़ क्या है, जयपुर रीजन है, ये जयपुर के आसपास का, जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर, ये जो एरिया है ये ढूंढाड़ कहलाता है। तो ये 4 एरिया राजस्थान के हैं। फिर से मैं बता दूं, मेवाड़ जिसमें चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर और एक ये और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, वो ये ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है, लिखा तो था पर ये अब इसमें ऑनलाइन भी अपन सर्च, इसमें चलिए इसको नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे।
हाँ, तो इसमें हम लोग मेवाड़ के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये मैप अपने को मिल गया है यहाँ पर, और इस मैप में आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उसके बाद पास में भीलवाड़ा, उसके पास में ये राजसमंद, उदयपुर, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो मैं आपको बता रहा था, ये इसके नीचे की तरफ ही एकदम लास्ट में है। तो ये जो वागड़ का जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है ये वागड़ कहलाता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चित्तौड़गढ़ के आसपास का एरिया ये मेवाड़ है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, और ये हाड़ौती, इधर जो कोटा बूंदी का एरिया है ये हाड़ौती कहलाता है। ये और है, ये एक एरिया और है हाड़ौती, इसमें हाड़ौती का नहीं दिया गया है, ये 5वां एरिया है इसका। तो ये कोटा बूंदी और 12 ये हाड़ौती का एरिया आ गया। और जयपुर के आसपास का जो है ये ढूंढाड़ का एरिया, जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, ये जयपुर के आसपास का एरिया ये ढूंढाड़ का एरिया आ गया। तो ये 5 एरिया, एक हाड़ौती इसमें नहीं दिया गया था वो, और अपने को पता ध्यान में आ गया कि ये कोटा बूंदी का एरिया जो है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ये गेम्स यहाँ पर मिलते हैं, खेले जाते हैं। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मेवाड़ में सतोलिया खेला जाता है मकर संक्रांति पर। हालांकि यहाँ पर ये बताना जरूरी नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि मेवाड़ का नाम आया है तो मेवाड़ है कौन सा, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो एरिया है ये मेवाड़ है। और दूसरा जो नाम आया है वागड़, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया है। मारवाड़ में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ढूंढाड़ में जयपुर के आसपास का एरिया है। तो ये जयपुर के आसपास का एरिया में बाड़मेर, जैसलमेर, यानी इसमें नागौर भी आ गया। ये अपना जो एरिया है ये यहाँ पर काइट्स फ्लाई किए जाते हैं, यानी पतंग उड़ाए जाते हैं वागड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ में। तो ये एक जानकारी हमें मिली कि गेम्स कैसे, कुछ खास फेस्टिवल्स पे भी कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि कुछ त्योहारों पर भी खेले जाते हैं। पतंग उड़ाना भी एक प्रकार का खेल ही है, तो ये भी मकर संक्रांति पर किया जाता है। लेकिन मकर संक्रांति पर भी जो 3 ऐसे हिस्से हैं राजस्थान के, वहां पतंग उड़ाई जाती है, और जो मेवाड़ है वहां पर सतोलिया खेलने का प्रचलन है। अब यहां पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। तो लेसन आपको स्टार्ट न्यू पेज से करना है, लेसन नंबर 5, और उसके बाद लेसन का नेम मेंशन करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 थिंक एंड टेल जो कैप्शन है, शीर्षक है, वो लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट गेम्स, कौन से खेल आर प्लेड, खेले जाते हैं इन योर विलेज, आपके गांव में। इसका आंसर लिखना बहुत इजी है। देखिए, अगर आपके गांव में कुछ खास खेल अगर आप लिखना चाहते हैं, यानी वास्तव में आपके आसपास कौन से खेल खेले जाते हैं, वो 2-3 खेल आप मन से भी लिख सकते हैं। पहली बात तो वॉट की जगह आपको बस वो खेल लिखने हैं कोमा लगा करके। अदरवाइज अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहे हैं तो आप यहां से कोई भी 2-3 खेल लिख सकते हैं। चरभर, चौपड़, लोइन गोट, अष्टाचंगा, हाइड एंड सीक, कैच कैच, गिल्ली डंडा, सितोलिया, मारदड़ी, इनमें से कोई भी 2-3 खेल आप लिख लेना। वैसे तो सबसे सूटेबल तो ये है कि वास्तव में आपके आसपास कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनका नाम आप लिखें, कोमा लगा करके, बीच में कोमा लगा दें, और ये केवल व्हाट की जगह लिखना है आपको। बस बाकी का क्वेश्चन आपको रिपीट करना है तो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मैंने लिख दिया मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा एंड, लास्ट वाले के पहले एंड लगा देना, एंड हाइड एंड सीक। फिर इसके बाद यहां से गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज की जगह लिख देना माई विलेज, मेरे गांव में। ये गेम्स खेले जाते हैं मेरे गांव में। योर की जगह आंसर में आपको माई लिखना है, और
क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फुल स्टॉप लगाना है, तो ये आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, विच गेम, कौन सा खेल डू यू लाइक टू प्ले, तुम खेलना पसंद करते हो, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है। तो आप लोग लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यू की जगह आप आई लिख देंगे, आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं, और उस खेल का नाम लिख दीजिए आप जो आपको खेलना पसंद है। आपको कोई तो खेल खेलना पसंद होगा, इनमें से ही ढूंढ लीजिए आप, इन खेलों में से, और उसका नाम लिख दीजिए किसी भी एक खेल का। मान लो यहां पर सितोलिया लिख दिया किसी ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई लाइक टू प्ले सितोलिया, मैं सितोलिया खेलना पसंद करता हूं, यह आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच गेम्स, कौन से खेल आर प्लेड, खेले जाते हैं, बाय द एल्डर्स, बड़ों के द्वारा, एट योर होम, तुम्हारे घर पर, और ये जो तिरछी लाइन आती है इसको और बोलते हैं या, तुम्हारे घर पर, या इन योर नेबरहुड, तुम्हारे पड़ोस में, यानी तुम्हारे घर पर या तुम्हारे पड़ोस में एल्डर्स के द्वारा यानी बड़ों के द्वारा कौन से खेल खेले जाते हैं। तो यहां पर भी विच की जगह आपको वो खेल लिखने हैं केवल जो बड़ों के द्वारा खेले जाते हैं। तो अगर वास्तव में आपके बड़े घर में या आसपास के बड़े लोग कोई खेल खेलते हैं तो वो आपको लिखना है। अदरवाइज आप इनमें से ही कोई कुछ गेम्स, एक दो गेम्स के नेम आप लिख सकते हैं। मारदड़ी तो क्या खेलेंगे बड़े, तो सितोलिया भी नहीं खेलते, ये खेल नहीं लिखें आप, ये घर में खेलने वाले, जैसे चरभर लिख सकते हैं आप, चरभर कोमा चौपड़, लोइन गोट भी नहीं खेलेंगे वो, एंड अष्टाचंगा ये लिख सकते हैं आप, चरभर, चौपड़ एंड अष्टाचंगा, ये 3 गेम लिख सकते हैं जो बड़े लोग खेलते होंगे। तो ये 3 गेम लिख देने हैं आपको विच की जगह, बाकी आपको रिपीट करना है पूरा। जैसे ये 3 गेम लिख दिए आपने, चरभर, चौपड़ एंड अष्टाचंगा, गेम्स आर प्लेड, ये गेम्स खेले जाते हैं बाय द एल्डर्स, बड़ों के द्वारा, एट योर होम की जगह माई होम, एट माई होम, बस यहीं पर फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि आपको या तो अपने घर में लिखना होगा या पड़ोस में लिखना होगा, तो ये आगे का आपको नहीं लिखना है। आपका आंसर क्या बन गया, चरभर, चौपड़ एंड अष्टाचंगा गेम्स आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट माई होम, मेरे घर पर। तो ये आंसर आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपको आंसर प्रिपेयर करने की टेक्निक भी धीरे धीरे समझ में आए, ताकि चीजों को, आंसर्स को आप अपने मन से भी लिख सके। तो ये टेक्निक भी हमें सीखनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन टुडे 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेसन। आज मैंने आपको दिए हैं पिछले लेसन में से 3 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्रेजेंट लेसन, और 3 क्वेश्चन अभी जो वर्तमान में जो अपन लेसन पढ़ रहे हैं उसमें से दिए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज 3 क्वेश्चंस you have to mention the lesson's name and lesson's number from a new page। एक नए पेज से आपको एक लेसन का नंबर और नेम मेंशन करने के बाद में ये 3 क्वेश्चन करने हैं। एंड डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, और अच्छी हैंड राइटिंग में ये रिटन वर्क करें। एंड ट्राई टू लर्न इट आल्सो, और इसको लर्न करने की भी कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो and we will do some more question and answers in that video। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ और आंसर और क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इजी हैं। बट आई हैव गिवन 6 क्वेश्चंस टुडे टू यू, लेकिन मैं आज आपको 6 क्वेश्चंस दे चुका हूं। सो आई डू नॉट वांट टू गो फर्दर, गो टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। मैं आगे के लेसन के पार्ट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि 6 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।